इस वीडियो को देख के आप सभी शॉक में जाने वाले हो, क्योंकि नंबर 1 इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग में हेल्प की है MRJ ने, एंड नंबर 2 इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ओडा क्यों वन ऑफ द बेस्ट नहीं द बेस्ट मांगा राइटर है इन टर्म्स ऑफ फोरशैडोइंग, इन टर्म्स ऑफ आर्ट्स, यस सरपासिंग द लाइक ऑफ इसायामा एंड किशिमोटो इन टर्म्स ऑफ स्टोरी फोरशैडोइंग। अब ये सुन के AOT एंड नारुतो फैंस एके टार्ट्स एके टट्टे गुस्सा ना करें, बिकॉज मैं खुद भी एक नारुतो / AOT फैन हूँ, बट आज के इस वीडियो के बाद आप भी मेरे जैसे बात करेंगे। सो हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ RS प्ले सुपर के एक और न्यू वीडियो में, जहाँ आज हम बात करेंगे लूफी के गोमू गोमू नो मी हिटो हिटो नो मी मॉडल लेजेंडरी नीका के बारे में। ऑफ कोर्स गियर 5 का टाइटल एंड थंबनेल देख के बाकी का आप समझ गए होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। अरे सॉरी, मैं भूल गया था एक बात बताना कि ये मेरी फोरशैडोइंग की एक सीरीज है जहाँ पर मैं वन पीस के फोरशैडोइंग को ऐड करता हूँ, और ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट का लिंक आपको पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, एंड इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 5K लाइक्स का, क्योंकि ऑफ कोर्स गियर 5 पे ये वीडियो है, सो आई नो आप लोग करा भी दोगे। विद दैट अनमोल बीइंग बहन का पकौड़ा, लेट्स रोल द इंट्रो। सो शुरू करते हैं शुरू से, यानी कि चैप्टर 1045 में, जहां पर हम लूफी को गियर 5 में पहली बार देखते हैं। एंड सिर्फ यही नहीं, बल्कि हमने लूफी को एक व्हाइट कलर के फॉर्म में देखा था। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि लूफी के इस व्हाइट वाले फॉर्म को ओडा ने एज अर्ली एज चैप्टर नंबर 29 में फोरशैडो कराया था। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आपने मेरी 1045 वाली रिव्यू वीडियो देखी होगी तो आपको ये बात पता होगी, जहाँ पे मैंने इस वाले फोरशैडोइंग को एक्सप्लेन किया था। सो अब मैं इसको डीप में एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि इससे बस आपका टाइम एंड इंटरनेट खत्म होगा। बट अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो तब चल रहा था कुरो, यानी कि फेक वोल्वरिन वाला विलेन। बट मजे की बात तो ये है कि उस चैप्टर के कवर पेज में हम लूफी को स्कीइंग करते हुए देखते हैं एक बर्फीले पहाड़ में। एंड बस यही नहीं, हमें लूफी के शर्ट पर व्हाइट आउट लिखा हुआ था। एंड वी नो लूफी फ्रॉम चैप्टर नंबर 1045, जहाँ पर वो भी पूरा का पूरा व्हाइट है। एंड सिर्फ यही नहीं, बल्कि लूफी उस समय उन सफेद वादियों में भी था। सो वी कैन से दैट ओडा इज अ रेसिस्ट। वेल, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फोरशैडोइंग, शैल वी। नंबर 2 द ज़ोआन अवेकनिंग। सो समय था इम्पेल डाउन आर्क का, जब हम देखते हैं लूफी, क्रोकोडाइल एंड जिम्बे को एक बहुत ही अंडररेटेड टीम वर्क वाला मूव करके इम्पेल डाउन के तीनों गार्ड्स यानी कि माइनोराइनोसोरस, मिनोटोरस और मिनोजेब्रा को डिफीट करते हुए। बट इन चैप्टर नंबर 544 हमें क्रोकोडाइल से पता चलता है कि दिस इज ज़ोआन अवेकनिंग, जो हमें देखने को मिलती है एक अवेकेंड ज़ोआन से जब आप उसको डिफीट कर देते हो। एंड सेम चीज हमें चैप्टर नंबर 1045 में देखने को मिलता है, जब लूफी ऑलमोस्ट क्या, वो तो मर ही जाता है, तब जाके हमें उसकी अवेकनिंग वाली पावर्स देखने को मिलती हैं। क्यों, है ना मजेदार फैक्ट वाली बात? क्योंकि ये वही अवेकेंड पावर्स हैं जिससे एक अवेकेंड ज़ोआन यूजर बहुत ही जल्दी खुद को डिफीट से रिकवर कर सकता है। एंड सिर्फ यही नहीं, क्रोकोडाइल ही वो वाला बंदा है जिसने पैरामीशिया डेविल फ्रूट्स को भी फोरशैडो किया था। बट मजे वाली बात तो ये है कि इसका मतलब चौपन ने भी एक तरह से फोर्स्ड अवेकनिंग कर ली है। आई मीन, ये हमारी आंखों के सामने था इतने सालों से, लेकिन हमने कभी भी ये नोटिस नहीं किया। लेकिन एक और चीज नोटिस करने लायक है कि क्रोकोडाइल को ज़ोआन अवेकनिंग के बारे में कैसे पता चला। आई मीन, क्या क्रोकोडाइल काइडो से लड़ा था? वेल, नोइंग हिम इट्स क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि वो बंदा मीहॉक, डोफी और व्हाइट बियर्ड से लड़ने का दम रखता है। बट हु नोज गाइज, लेट मी नो अगर आपको क्रोकोडाइल पर एक वीडियो चाहिए। नंबर 3 यामाटो एंड मोमो कुदासाई। अब यामाटो वाला पॉइंट फोरशैडोइंग तो नहीं है, बल्कि एक तरह से उसका परसेप्शन है, क्योंकि वो खुद भी एक मिथिकल ज़ोआन है। एंड द पॉइंट इज, यामाटो ने ही पॉइंट आउट किया था कि लूफी का फॉर्म पूरी तरह से व्हाइट हो चुका है। एंड दैट असाइड, अब आते हैं हमारे चूतिया मोमो के ऊपर। एंड इसके रिलेटेड फोरशैडोइंग आई थी फ्रॉम द लैंड ऑफ मिस्ट्रीज एंड फोरशैडोइंग, यानी कि पंख हजार्ड। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो पिछले वाले फोरशैडोइंग के वीडियो में भी जो मेजर पार्ट्स थे वो भी पंख हजार्ड से कनेक्टेड थे। सो या सबसे पहले बात करते हैं लूफी एंड मोमो के सबसे पहले इंटरेक्शन के बारे में, जहाँ हमने देखा था कि लूफी और मोमो दोनों कचरे के डैम में गिरे हुए थे। यहाँ एक पॉइंट पर मोमोनोसुके ने लूफी से पूछा था कि लूफी ये बताओ मैं नॉर्मल फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाऊं। तब लूफी बोलता है कि मुझे क्या पता, मैं तो बंदर हूँ। यार MRJ भाग यहाँ से, मुझे पता है तू बंदर है। लेकिन लूफी ने ऐसा नहीं कहा था। लूफी ने कहा था कि उसे नहीं पता कि कैसे वापस ट्रांसफॉर्म हुआ जा सकता है, क्योंकि वो एक पैरामीसिया है, और यहाँ पर इस चीज को वो अवॉइड कर लेता है। बट नाउ वी नो कि ओडा ने मोमो से ये वाला क्वेश्चन क्यों बुलवाया था। ऑल्सो ये वाला पार्ट मेरा फेवरेट है, जहाँ पर लूफी छोटे मोमो के पीठ पर चढ़ के कचड़े के पेटी से निकलने के लिए मोमो से उसका फ्लेम क्लाउड यूज करवाता है। एंड नॉट जस्ट दैट, हमने यही सेम सीन वानो के क्लाइमैक्स में देखा था। क्या मतलब आप सब भूल गए? रुको मैं याद दिलाता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 1025 की, एंड स्पेशली इस वाले सीन को। नंबर 4 अगेन पंख हजार्ड। यप, इट्स अगेन पंख हजार्ड, बट सुन लो, मैं ज्यादा नहीं पकाऊंगा। आपके लिए बस 2 ही फोरशैडोइंग है इसमें से। पहला है द जायंट ड्रग यूजर किड्स, जिनको सीजर ने पाला था, ऑफ कोर्स इंडिकेटिंग द जायंट रेस। एंड दूसरा है द फ्रोजन जायंट्स। बस इतना ही था। उसके अलावा एक जायंट स्ट्रॉ हेड मरी जॉयज में, जो कि लूफी के गियर 5 जायंट फॉर्म के लिए सही रहेगा। अरे यार वेट, जायंट से मुझे याद आया,
नंबर 5 द फिलर फोरशैडोइंग। हाँ, आप लोग बिलीव नहीं करोगे लेकिन ऐसे 2 फिलर एपिसोड्स हैं जिनमें से एक ने हमें लूफी के जायंट फॉर्म को फोरशैडो किया था एंड दूसरे ने गोमो गोमो नो मी हिटो हिटो नो मी मॉडल नीका को फोरशैडो किया था। ओके, सो इससे पहले मैं कुछ बोलूं, आप सबसे पहले ये वाली क्लिप देख लो फ्रॉम एपिसोड नंबर 578। जी हाँ, आपने सही देखा। भले ही ये एपिसोड चूतिया हो लेकिन यहाँ पर वो लड़की लिटरली लूफी के अंदर जाके उसको एक जायंट बना देती है क्योंकि इस लड़की के पास एक फ्रूट है जो इसे छोटा बड़ा होने में हेल्प करता है। छोटा बड़ा यानी कि इशारा काफी है ठर की ऑडियंस के लिए, लेकिन जो नॉन थर की ऑडियंस है उनको मैं समझाऊंगा डोरेमोन के स्मॉल और बिग लाइट्स के ऊपर। सो ऐसा समझ लो ये लड़की एक साथ बड़ा और छोटा दोनों हो सकती है, यानी लोली और मिल्फ दोनों के साइज के मजे दे सकती है। अब इस फ्रूट को तुम बोनी से कंफ्यूज मत हो जाना। बोनी का फ्रूट उसे अपने और दूसरों की एज मैनिपुलेशन करने की पावर देता है। बोनी का फ्रूट एक टाइप से टाइम अल्टरिंग फ्रूट है, लेकिन जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं यानी कि वो छोटी बड़ी होने वाली लड़की, बाय द वे अगर आप सोच रहे हो इस लड़की का नाम क्या है तो इसका नाम है लिली एनस्टोमैच एंड इसके फ्रूट का नाम है मिनी मिनी नोमी। अब मैं इसका एपिसोड एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि उसके ऊपर बहुत टाइम लग जाएगा एंड हमें अभी और भी फोरशैडोइंग कवर करना बाकी है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप एपिसोड नंबर 578 चेक कर सकते हो। ना हम दूसरे वाले फिलर एपिसोड की बात करते हैं जहाँ पे लूफी एक एनिमल से बात करता है और उसकी लैंग्वेज को समझ जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं बात कर रहा हूँ एपिसोड नंबर 55 की। वेल, अगर मैं इस एपिसोड का एक शॉर्ट समरी दूं तो ग्रैंडपा रियू एक सेन नेनरू था जो कि एक ड्रैगन जैसा था एंड ग्रीन कलर के पंख थे उसके, बट वो वाला बहुत बुढ़ा हो गया था। हाँ, तो आपने सही समझा, ये एक फोरशैडोइंग है ऑफ वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स। अब तो लग रहा है साला फिलर एपिसोड भी सीरियसली लेना पड़ेगा। वैसे अगर आपका मन हो तो आप एपिसोड नंबर 57 को देख सकते हो। नाउ नंबर 6 लूफी शर्ट इन हिज फ्लैशबैक। सो आप लोगों ने तो लूफी के शर्ट को नोटिस कर लिया होगा, आई मीन द इनफेमस 56 ऑल्सो नोन एज गोमू, बट हमें पता चल चुका है इट्स नाउ हिटो। फिर भी मैंने और एमआरजे ने इस पे बहुत विचार विमर्श किया एंड फिर कंक्लूजन पर हम आए कि जब लूफी को शैंक से फ्रूट मिला था तब वो 7 साल का होने ही वाला था। यानी हम अगर sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू 6 cos डेल्टा एच हीट का रॉकेट फार्मूला लगाया, देन वी केम टू नो कि लूफी उस समय 6 साल का था एंड 5 रिप्रेजेंटिंग हिज गियर 5 ऑफ कोर्स। ऑल्सो बहुत लोग एज्यूम कर रहे हैं कि वो उसका फाइनल बाउंटी भी होगा जो कि मुझे काफी ज्यादा साउंड लग रहा है। इसके अलावा तुम्हें पता है बिग मॉम ने भी अपना फ्रूट यानी मदर कॉर्मेल को खाया था एट द एज ऑफ 6। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज हैं बिग मॉम के बाकी के स्ट्रॉ हेड्स के क्रू के साथ, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। वेल, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट फोरशैडोइंग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फोरशैडोइंग इवेंट की जो कि है चैप्टर नंबर 1028 का कवर पेज। अब इस कवर पेज को लेके मैंने पहले भी बात करी है लेकिन मैंने बहुत लोगों को इस कवर पेज का मिस इंटरसेप्शन करते हुए देखा है। जैसे कि जिम्बे पर लिखा हुआ है जे, उसको लोग जॉय बॉय जैसे इंटरप्रेट करते हैं और बोलते हैं कि जॉय बॉय का मेंशन फिशमैन आइलैंड पे हुआ था इसीलिए जिम्बे पर जे लिखा हुआ है, बट आप लोग गलत हो। असली फोरशैडोइंग तो यहाँ पर मास्टर फोरशैडोअर यानी कि उसोप के गेम ग्लास पर लिखा हुआ है जो कि 800 ईयर्स ऑफ वर्ल्ड सेंचुरी, हिटो हिटो नो मी मॉडल नीका एंड द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। अब मैं उसोप पर लिखे हुए डिटेल को इतना ज्यादा ध्यान क्यों दे रहा हूँ ये आपको पता चलेगा अगर आप फोरशैडोइंग पार्ट 1 के वीडियो को देखोगे, या फिर आप एमआरजे की उसोप वाली सीरीज को भी देख सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 2 और इंटरेस्टिंग डिटेल है इस कवर पेज में जहाँ पर टॉप पर लिखा हुआ है दिस इज योर स्टोरी एंड फिर नीचे लिखा हुआ है वन पीस। तो अगर आप इसको कंबाइन करो तो यहाँ पर लिखेगा दिस इज योर स्टोरी ऑफ वन पीस एंड अगर आप उसोप के कैप पे देखोगे तो वहाँ पर लिखा होगा इट इज नॉट अ प्ले, मतलब कि जो भी आप देख रहे हो ये कोई गेम नहीं है। यहाँ पर ओडा सेंसे आपको सच्चाई दिखा रहे थे इस कवर पेज में। एंड मजे की बात है कि लूफी अपने फायर फॉर्म पर है जो कि हमने चैप्टर नंबर 1044 पर देखा था एंड नॉट टू मेंशन लूफी काफी हद तक वही इनफेमस नीका वाले पोजीशन में है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फोरशैडोइंग इवेंट। नंबर 8 द फिशमैन कनेक्शन। सो जब पोस्ट टाइम स्किप के बाद हम मुगीवारास को फिशमैन आइलैंड से जाते हुए देखते हैं एंड जब केमी से मिलते हैं ना तब हमें केमी अपने फेलो जेल लोलियों से मिलवाती है। जल परी प्लस लोली इज इक्वल टू जेल लोली। गजब बेइज्जती है।
यार कितना चूतिया जोक डालता है यार ये लड़का, भाई क्या चूतिया आदमी है यार। क्या चूतिया पर साइड उन जलपरियों के नाम को ध्यान से सुनना, क्योंकि जब सुनने को था तब तो आप लोगों ने फिशमैन आइलैंड को स्किप कर दिया। खैर कोई नहीं, मैं हूं ना आपके लिए, तो ध्यान से सुनो। 5वें वाले का नाम था योंका 2, चौथे वाले का नाम था योंका, तीसरे वाले का नाम था सांका, पहले वाले का नाम था इचिका और दूसरे वाले का नाम था नीका। I mean, हाँ गाइस आपने सही सुना, इट्स नीका। मतलब ओडा ने जिस आर्क पर हमें जॉय बॉय को इंट्रोड्यूस किया था उसी आर्क पर हमें नीका का भी नाम ड्रॉप किया था। एंड अगर आप नीका का ड्रेस भी देखो तो उसने भी रेड कलर का टॉप पहना था जैसे कि लूफी पहनता है। इसीलिए मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोल रहा था कि ओडा ऑथर्स लाइक इशायामा एंड किशिमोटो को फोरशैडोइंग के मामले में पीछे छोड़ के बैठे हुए हैं। जब फिशमैन आइलैंड की बात हो ही रही है तो बात करते हैं जिन्बे की। जी हाँ, जिन्बे, क्योंकि अगर आपको याद हो तो फिशमैन आइलैंड पर आने के बाद लूफी का सबसे पहला काम था जिन्बे के साथ मीटिंग करना। एंड जब जिम्बे से हमारा मूवी वाला मीटिंग करता है एंड उस वक्त जिम्बे में बता रहा था वन पीस वर्ल्ड में चेंजेस आफ्टर 2 years। यस, आपने सही देखा। जब उसोप चॉपर को बोलता है कि किसी को भी तेरा हिटोइटोनोमी नहीं चाहिए, तब लूफी एक फ्रूट को खा रहा होता है, इंडिकेटिंग कि लूफी ने भी हिटोइटोनोमी मॉडल नीका खाया है। एंड क्योंकि हमें नेम ड्रॉप केमी के जल्लोली फ्रेंड से पता चल गया था, ओडा हमें शो कर रहे थे कि लूफी ने हिटोइटोनोमी मॉडल नीका खाया था। मतलब हैट्स ऑफ गाइस। एंड सिर्फ यही नहीं, जिम्बे वहाँ पर लूफी से ये भी बोलता है कि लूफी कुन तुम ब्लैक बियर्ड से बच के रहना। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि ब्लैक बियर्ड के पास भी एक गॉड मॉडल फ्रूट होगा, या फिर शायद ऐसा कि ब्लैक बियर्ड को लूफी के डेड फ्रूट के रियलिटी के बारे में पता होगा। वेल दैट इज समथिंग जो कि हमें टाइम के साथ पता चलेगा। नंबर 9, सन टैटू एंड नीका फ्रॉम हुज हू। सो मंगा रीडर को पता चल गया होगा कि मैं हुज हू एंड जिम्बे के फाइट के बीच की हो रही बात के बारे में बात कर रहा हूँ, और जिम्बे एंड सन टैटू वाले सीन को मैंने इस वाले वीडियो पर एक्सप्लेन किया था। शॉकिंगली सारी बातें सच भी निकली। सो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, आई कार्ड पर इसकी लिंक होगी। Now number 10, Skypiea, one of the best foreshadowing event next to Sanji's Germa 66 foreshadowing, जहाँ पर लूफी वही सन गॉड नीका वाला पोज बनाता है जो कि हमें एज अर्ली एज Skypiea आर्क में देखने को मिला था। एंड उसके बाद हमें यही सेम पोज हुजू वाले सीन में देखने को मिला था। एंड फाइनली हमें चैप्टर नंबर 1044 में ये रिवील हो गया कि लूफी वही सेम एंटिटी है जिसके बारे में हुजू बात कर रहा था एंड जिसके पोज में लूफी Skypiea में डांस कर रहा था। इसके बारे में मैंने पता नहीं कितनी बार बात की है, तो आप मेरी गियर 5 चैप्टर नंबर 1044 के स्पॉइलर वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में इस पूरे फ्रूट के बारे में बात की है। सो गाइस, ये थी मेरी वीडियो ऑन ऑल दी फोरशैडोइंग्स जो कि हमने गियर 5 के बारे में पास्ट में देख रखी है। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। हो सकता है आपको लग रहा हो कि कुछ फोरशैडोइंग इवेंट्स मैंने काफी फोर्सफुली कवर किया है, बट हम एक भी डिटेल को इस समय इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज़ इग्नोरेंस इज ब्लिस। नाउ अगर आपको मेरी वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, नहीं पसंद आए तो भी लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको सबसे बेस्ट फोरशैडोइंग इवेंट कौन सी लगी। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोग के साथ जो कि वन पीस के फैंस हैं, जो नहीं है उनको भी भेज दो। एंड डेफिनेटली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप गजब के वन पीस कंटेंट को एंजॉय कर पाओ। सो गाइस, अगर आपको हमारी ये वाली वन पीस की वीडियो पसंद आई तो हमारी और भी कई सारे वन पीस के वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के राइट साइड में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।